जाहिर। तो आज हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल और इथेनॉल में के कारण क्यों देश भर में इतनी बड़ी समस्या आ रहा है। तो पेट्रोल और इथेनॉल के लेके इतनी बड़ी समस्या क्यों, इतना बवाल क्यों मचा हुआ है देश भर में कि पेट्रोल में इथेनॉल मिल रहा है तो गाड़ी खराब हो रहा है। लोगों का कहना है ये क्या है, क्या ये सच भी है या गलत इथेनॉल बनाने पे क्यों इतना जोर दे रहा है कि उसका क्या समस्या है, कि मतलब वो क्या चाह रहा है कि मतलब इथेनॉल ज्यादा मात्रा में देश के हित के लिए कर रहा है या अपने बेटे की बेनिफिट के लिए कर रहा है। क्योंकि एक लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2-3 हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रहा है, उसको वेस्ट कर रहा है, तो उससे 1 लीटर इथेनॉल बनता है। क्या चीज इसमें क्या साबित होता है कि मतलब देश की समस्या का समाधान करने के लिए वो इस चीज पे काम कर रहा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इथेनॉल आखिर बनता है किस चीज से? इथेनॉल बनाने के लिए होता है गन्ना, मकई और धान का प्रयोग किया जाता है, और इसमें वाटर का भी प्रयोग किया जाता है, जो बहुत अधिक मात्रा में वाटर का प्रयोग किया जाता है, तब जाके इथेनॉल बनता है। तो ऐसा प्रोसेस बताया जाता है कि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए कम से कम 2-3 हजार लीटर पानी की आवश्यकता होती है। भाई इससे तो इन फ्यूचर में तो बहुत सारी समस्या भी हो सकती है, जैसे अभी गुजरात सब में बहुत सारी खपत हो रही है, वहाँ पे पानी को लेकर बहुत सारे विवाद हो रही है, जहाँ पे बताया जा रहा है कि पानी नहीं मिल रहा है, सही टाइम पे कुछ नहीं हो रहा है। तो इसमें तो ऐसे के में तो बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएगी। 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए यदि 2-3 हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ रही है, तो इस हिसाब से तो एथेनॉल का बहुत महंगा हो जा रहा है। तो पेट्रोल से भी कई गुना ज्यादा हो जा रहा है। जबकि बोल रहे हैं कि पेट्रोल बचाएंगे और उससे प्रदूषण होने वाली जितनी भी है चीजें, वो चीजें खत्म हो जाएगा, सरकार का मानना है। और ये इंडस्ट्री से तो हम पूछना चाहते हैं, तो आप ठीक है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2-3 हजार पानी तो खर्च कर देते हैं, और ये जितने फैक्ट्री से धुआं निकलने वाले, इनसे जाए जो विषैले चीज निकलने वाले, क्या उससे नुकसान नहीं होने वाला है? इससे कई गुना ज्यादा नुकसान हो जाएगी। एक पेट्रोल के चलते आप इथेनॉल पे डिपेंड हो रहे हैं, फिर तो आगे चल के तो चीनी को लेके भी, क्योंकि गन्ना यूज हो जाएगा इथेनॉल बनाने में, गन्ना का उपयोग इथेनॉल बनाएगा तो फिर चीनी तो बना नहीं पाएगा, चीनी की समस्या हो जाएगी देश भर में। और मकई और जैसे गेहूं का हो गया, तो किसान के लिए भी तो खाद की समस्या हो जाएगी ना बहुत ज्यादा, जब इसका ज्यादा मात्रा में उपयोग करने लग जाएंगे इथेनॉल बनाने के लिए। पर इसमें नितिन गडकरी का क्यों इतना दबाव बन रहा है कि नितिन गडकरी अपने बेटे का बात इसमें इसलिए आ रहा है कि नितिन गडकरी के बेटे जो है उसका एक फैक्ट्री है जिसमें इथेनॉल बनता है, और बताया जा रहा है कि इसका इथेनॉल बनता है उसमें, इसलिए उसको नितिन गडकरी इतना सपोर्ट में लगल है कि ताकि किसी तरह मेरे बेटे का फायदा हो जाए, और दुनिया बाकी देश जाए गढ़ा में जाए, क्या दिक्कत हो उसको, थोड़ी मतलब है कि बाकी का चीज खराब हो रहा है क्या सही हो रहा है, कुछ भी नहीं लेना, उस अपने बेनिफिट के चक्कर में पूरे देश को नाच रहे हैं। इथेनॉल का शुरुआत तो 2001 ईस्वी में जब अटल बिहारी वाजपेयी का सरकार हुआ करता था, प्रधानमंत्री थे, उस समय इसका मतलब खोजबीन हुआ था 2001 में कि इथेनॉल बनाया जाए ताकि पेट्रोल पे निर्भरता कम हो जाए और इथेनॉल पे ज्यादा निर्भर हो जाए तो जाएगा, तो उससे प्रदूषण से होने वाली होता है वो कम हो जाएंगे। पर 2001 में शुरुआत होता है और 2003 में जाके इसका स्टार्टअप शुरू होता है, कि मतलब 2003 में जाके स्टार्ट हो, तो 2003 से शुरू हुआ था पर उस समय उतना नहीं हो पाया, तो 2008 में जाके ये तब स्टार्ट हुआ। फिर उसमें आ जाता है मनमोहन सिंह के सरकार आ जाता है, कुछ हल्का सा प्रोसेस इसका बढ़ाया जाता है ताकि इस चीज पे काम किया जा सके। पर उस समय शुरुआती दौर में ही एथेनॉल पेट्रोल मिलाने का मात्र 5% था, कि 95% पेट्रोल लेगा आप, मात्र 5% एथेनॉल लेंगे। बट जैसे 2018 आता है और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी बनते हैं, तो ये इसका प्रोसेस और बढ़ा देता है, तो बढ़ा देता है, तो इसमें तब बताया जाता है कि 20% इथेनॉल लेंगे और उसके बाद 80% पेट्रोल लेंगे, दोनों आपस में मिलके मिक्सिंग करके तब पेट्रोल दिया जाएगा किसी भी गाड़ी में। पर ये 2022 में इसका लेकर बहुत सारे हंगामा हो जाते हैं कि गाड़ी का माइलेज घट गया, और गाड़ी का माइलेज उतना नहीं दे रहा जितना पेट्रोल में दे रहा था। तो मान लीजिए जैसे हम किसी गाड़ी 50 का माइलेज देना मोटरसाइकिल, अभी ये 20% एथेनॉल और 80% पेट्रोल लेता है, उसमें गाड़ी में देता है, तो उसका माइलेज घट के 40 या 45 के बीच में आ जाता है। मतलब 5-6 या 1 से लेकर 90% तक इसका कुछ मार्जिन हो जाता है माइलेज को लेकर। पर धीरे धीरे इसको फैक्ट्री से निकलने वाले धुआं जो इतने विषैले होते हैं, तो उसका क्या होगा? भाई उसका जवाब तो दीजिए आप। ऐसे थोड़ा ना होता है कि मतलब बोल दिए हाँ इथेनॉल से ज्यादा प्रदूषण नहीं फैलेगा गाड़ी, आप तो बोले प्रदूषण नहीं फैलेगा, दूसरा रुपया बाद
गाड़ी की समस्या आ रही है कि मतलब गाड़ी माइलेज घट रहा है, और बहुत सारी गाड़ी ऐसा है जो चलता है पेट्रोल पे डिपेंड करता है। आप उस पे इथेनॉल दीजिएगा तो क्या हाल होगा उसका, वो ऑटोमेटिक खराब होगा। और उसमें जो क्या है फीचर्स दे रखा है, तो पेट्रोल के हिसाब से दे रखा है, ना कि इथेनॉल के हिसाब से। इस पे नितिन गडकरी को देखना चाहिए, आखिर हम जो कर रहे हैं इस पे पहले तो उस हिसाब से इंजन बनाया जाए कि इथेनॉल पे चलना चाहिए, ताकि किसी को परेशानी ना हो सके। पहले इथेनॉल वाला गाड़ी लाना चाहिए इसको पूरे इंडस्ट्री के में, तो उसके बाद इथेनॉल का प्रयोग करना चाहिए। पर नहीं, ऐसा नहीं कर रहा है। ये 2022 के आसपास से 20% का ये चीज क्या था, अब 2026 में क्या क्या दिया है, ये बोला है कि मतलब कि 100% इथेनॉल का यूज होगा, पेट्रोल होवे नहीं करे, पेट्रोल का निर्भरता खत्म कर देते हैं। तो सरकार का कहना है कि मतलब आयात हम तेल को नहीं करेंगे, क्योंकि हमको बहुत ज्यादा मात्रा में करना पड़ता है, इस पे निर्भरता हो जाता है, दूसरे देश पे निर्भर करना पड़ता है, दूसरा निर्भरता खत्म कर। पर हम सरकार से एक पूछ रहे हैं, पेट्रोल पे निर्भरता खत्म करिएगा, इथेनॉल पे निर्भर करिएगा। तो इथेनॉल पे निर्भर करने के लिए कितना समस्या आ रहा है। सबसे पहली बात, आप गन्ना का उपयोग करिएगा, तो गन्ना आने वाले टाइम में चीनी का बहुत सा प्रॉब्लम हो जाएगा, देश में चीनी नहीं मिल पाएगी, तो गन्ना सब ऑलरेडी उसमें एथेनॉल बनाने के चक्कर में चल जाएगा। उसके बाद यहाँ मकई बचा, धान बचा, तो इसका उपयोग यदि सरकार करता है उसका चीज से, तो वो जितना चीज जाएगा तो फिर खेत में जो खदान बचता है, खाद के लिए उपयोग होता है, उसका भी समस्या बढ़ जाएगा। कितना समस्या हो। और 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए उसमें पानी का यूज होता है, तो पानी मतलब 2-3 हजार लीटर के आसपास होता है। इसमें बोला है 2800 कुछ लीटर का पानी का यूज होता है 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए। तो इस हिसाब से पानी का कितने समस्या आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो इस पर सरकार क्या करना चाहती है, एक पेट्रोल के चक्कर में पूरे पूरी तरह से नाश रहे। वो इसमें नितिन गडकरी जो अपने बेटे को क्यों इसमें अति करना चाह रहे हैं, मतलब ये बेटे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं कि इथेनॉल हो जाए, क्योंकि उसके बेटे का एक खुद का फैक्ट्री है जिसमें एथेनॉल बनता है, और एथेनॉल बनने के कारण ये अपने बेटे को खुद सपोर्ट कर रहा है। बाकी दुनिया बाहर में जाए, कुछ भी हो रहा है, गाड़ी खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, इनको कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि इथेनॉल में चलते हैं बहुत सारे ऐसे गाड़ी हैं जो खराब होते जा रहा है, उसका इंजन सीज कर जा रहा है, इंजन ज्यादा दिन चल ही नहीं रहा, उसका माइलेज शुरुआत में तो पता चला था इसका माइलेज कम होता है, पर अब पता चला है कि मतलब इसका माइलेज कम नहीं था, बल्कि इंजन भी खराब हो रहा है। जो भाई खरीदा है, जो 2020 से पहले गाड़ी खरीदा है, उसका तो ऑलरेडी सब पेट्रोल पे है, किसी का डीजल पे है, तो वो जो इथेनॉल बना के चलाएगा तो क्या होगा, उसका गाड़ी का इंजन खराब तो होगा ही होगा। पर नितिन गडकरी कहना है कि मेरा बेटा से इसमें कुछ लेना देना, हम क्योंकि देश भर के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। एक चीज पूछना चाहते हैं, नितिन गडकरी ये राजमार्ग मंत्री है, ना कि गाड़ी वाहन मंत्री है। भाई इसको उस लेवल पे हाईवे में बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या अच्छा करना चाहिए, क्या बुरा हो रहा है उसमें, क्या टूट रहा है। जो हाईवे बनाता है वो तो टूट जा रहा है, मतलब किसी की गाड़ी खराब हो जाए इसको कोई मतलब नहीं, इसका बेटा का बेनिफिट होना चाहिए। जो कि इसका मुनाफा बढ़ चुका है, इतना लेवल भी बढ़ चुका है, 7.8 था, अभी 225 या 45 के आसपास करोड़ रुपए बन गया है इसका। मतलब क्या मतलब बनता है, अपने बेटे को ये सपोर्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और हमारे समझ में आ रहा है कि ये आखिर साबित क्या करना चाहता है, जब पानी समस्या इतना है और खाद को लेकर इतना बड़ा समस्या हो रहा है, तो आपको क्या मतलब बनता है। हाँ ठीक है, आप इथेनॉल बनाइए ताकि देश की जो चीज फालतू जाता है, वेस्ट जाता है, तो उसका उपयोग करिएगा। ठीक है, तो फिर आप पहले उसे इथेनॉल वाला गाड़ी तो ना नहीं अपने इंडस्ट्री में, तब जाके उस पे करिएगा तो इथेनॉल चलेगा तो ठीक रहेगा। बट अभी पेट्रोल वाला गाड़ी में इथेनॉल डाल रहे हैं, इस ये से समस्या बहुत बढ़ते जा रहा है। इस पे सरकार को सोचना चाहिए, और नितिन गडकरी को खुद सोचना चाहिए। नितिन गडकरी क्या सोचेगा, वो अपना बेटा को सपोर्ट करेगा तो कौन सोच सकता है। पर सरकार को इसमें सोचना चाहिए, आखिर हम क्यों इस पे इथेनॉल को इतना जोर दें, इथेनॉल से हमको क्या लेना, इसमें सरकार का फायदा होने वाला है। कौन बता सकता है कि मतलब सरकार को फायदा होने वाला है, उसको तो मिलेगा बहुत बथेर रुपया मिलेगा, उसको नितिन गडकरी दे देगा रुपया, ना तो उसका मुंह बंद हो जाए। उसको क्या मतलब, लोग मर रहा है, कट रहा है, उसका गाड़ी खराब हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, समस्या समाधान कुछ भी ना हो, पर हमको बेनिफिट होते जाना है। इन लोग का ये मतलब अपना बेनिफिट हो, बाकी का दुनिया क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, गाड़ी उसका खराब हो जाए, कुछ हो जाए, इथेनॉल से गाड़ी खराब हो रहा है। और जहां तक कुछ न्यूज में देखे या कुछ वीडियो सब में देख चुके हैं कि मतलब जब अभी मतलब 20% इथेनॉल का बात हो रहा था, बट वो अभी 50% तक पहुंच चुका है।
और जिस तरह से बोल रहे हैं नितिन गडकरी 100% एथेनॉल दिया जाएगा, इस हिसाब से तो आने वाले समय में तो बहुत सारी समस्या होगा। और इतने भी गाड़ी वाहन चालक हैं, उसको हम वही कहना चाहेंगे, या तो आप आवाज उठाइए अपने, क्योंकि आपका गाड़ी खराब हो जाएगा कुछ दिन, नहीं तो यदि आवाज नहीं उठाइए तो आने वाले समय में आपका गाड़ी ठप पड़ जाएगा और गाड़ी चल जाएगा अंदर, कोनो काम के लायक नहीं रहेगा। क्योंकि इसके खिलाफ आवाज उठाई, जब तक उठाइएगा नहीं, क्योंकि वो अपने नितिन गडकरी अपने बेटे के बेनिफिट के लिए कर रहा है, ना कि पब्लिक के लिए कर रहा है। पब्लिक के लिए यदि करता तो सोचता यदि 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए 2-3 हजार लीटर पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो ये काम ही नहीं करता, कभी नहीं कर सकता। भाई क्या दिमाग में चल गया कि मतलब 1 लीटर इथेनॉल के लिए 2-3 हजार पानी का वेस्ट कर रहा है। पानी आने वाला समय में तो पानी का भी समस्या हो जाएगी, जिस तरह से अभी पेट्रोल का है उस तरह से पानी का हो जाएगा। सऊदी अरब सब में, कतर सब में क्या पानी का अभी कितना समस्या आ रहा है वहाँ पे। सेम चीज यहीं पे हो जाएगा, इंडिया में वही हाल हो जाएगा कि मतलब पानी की समस्या हो जाएगा आने वाले समय में। पहले ये चीज इथेनॉल मिलाने का प्रोसेस तारीख 30 तक मिलेगा, पर इसको घटा के 25 तक कर दिया मोदी जी। भाई क्या मतलब बनता है, तो इस पे सब अपने ब्रेक पॉइंट में रह दीजिए और बताइए क्या ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है। कि इस पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए और इसके काम पे रोक लगा देना चाहिए इथेनॉल से लेकर। एक पेट्रोल के चक्कर में और कुछ चीज के चक्कर में आज बहुत सारी गाड़ियां हैं जो पेट्रोल पे डिपेंड करता है, पेट्रोल पे चल रहा है, वो इथेनॉल पे आएगा तो ऑटोमेटिक वो खराब हो जाएगा और कहीं का भी नहीं रहेगा। क्योंकि करोड़ों गाड़ी चल रहा है, मतलब अरबों गाड़ी चल रहा है जो पेट्रोल पे है। उसको खत्म करने के लिए पहले तो आप इथेनॉल का गाड़ी बनाइए, उसके बाद ही इसको इथेनॉल को प्रोसेस करिए और इंडस्ट्री में भेजिए, ना कि बिना किसी अति का इथेनॉल दे रहे हैं। कि मतलब इससे बहुत सारी समस्या आ रहा है, तो उस पर सरकार को एक्शन लेना चाहिए और समझना चाहिए कि लोगों के साथ क्या हो सकते हैं। इन फ्यूचर को भी देखना चाहिए और वर्तमान को भी देखना चाहिए, दोनों चीज देख कर ही काम करना चाहिए सरकार। तो मेरा विनती है इस पे काम करे और सरकार को देखे और क्या समस्या आ रहा हो उसको समाधान करे, उसके बाद ही इथेनॉल का गाड़ी या इथेनॉल दे। क्योंकि इंडस्ट्री में, क्योंकि एथेनॉल के चलते बहुत सारी समस्या आ रही है। इसी पे यहीं पे खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।